हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग के डैड एल्बम में फोटोज देख रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर जो एक फोटो पर पड़ जाती है जिसमें एक ट्रक होता है और उसके सामने बचपन वाली शेन मानियांग खड़ी होती है कि तभी उसके डैड को वो फोटो देखकर एकदम से घबराहट हो जाती है। वो काफी डर जाते हैं। वहीं पर उनके सामने जो है टीवी पर चैंग और मानियांग की शादी की न्यूज चल रही होती है कि तभी उसे देखने से पहले नन्हा की मॉम जो है खाना लेकर आ जाती है। वो आवाज मार देती है उसके डैड को, जिसकी वजह से उसके डैड जो है शेन मानियांग और चैंग की शादी वाली न्यूज को नहीं देख पाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे चैंग और शेन मानियांग की शादी हो जाती है कि तभी यहाँ पे नन्हा की नजर पड़ जाती है और शेन मानियांग को पहचान लेती है और जोरों से उसका नाम पुकारती है। लेकिन तुरंत ही युआन और फांग जो है नन्हा को उठाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं पे मानियांग जो है काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो चैंग को जो है नन्हा के बारे में बताने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे चैंग जो है संभालते हुए कहता है कि तुम्हें जो है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और उस तरफ तो बिल्कुल भी मत देखो। यहाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, तो मेरी तरफ देखो। वहीं पे लिन जो है नन्हा को देख लेती। तभी उसे याद आता है कि जब वो शादी में आई थी तभी वो नन्हा से टकराई थी और उस वक्त जो है नन्हा का फोन नीचे गिरा था जिसपे कि मानियांग और उसकी फोटो का वॉलपेपर लगा हुआ था। तभी उसे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। वहीं पे शेन मानियांग और चैंग की शादी खत्म हो जाती है तो वो दोनों जा रहे होते हैं। वहीं पे मानियांग काफी ज्यादा डरी हुई घबराई हुई होती है। तभी वो चैंग को जो है नन्हा के बारे में सारी बातें बता देती है कि वो जो लड़की तुमने बाहर देखी वो मेरी बचपन की दोस्त है। तभी यहाँ पे चैंग उससे कहता है कि तुम्हें जो है घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम्हें ये याद होना चाहिए कि आखिर तुम किधर हो। और वहीं पे बोलता है कि ये कंट्री में जो है तुम्हारा पहला दिन नहीं है, तुमने जो है इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, तो इस मुसीबत का सामना भी तुम कर लोगी और तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। वहीं पे उससे कहता है कि चलो तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो, मैं यहाँ तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। वहीं पे मानियांग जो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे युआन और फांग जो है नन्हा को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ पे नन्हा जो है काफी चीख चिल्ला रही होती है। वो उन दोनों से बोल रही होती है कि बस मुझे नीचे उतारो। फिर वो दोनों जो है नन्हा को नीचे उतार देते हैं। तभी वो बोलती है कि आखिर तुम जो है मुझे शादी से ऐसे उठा के क्यों लेकर आए और तुमने उस लड़की को देखा, वो लड़की कोई जोंग शिनयान नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड शेन मानियांग है। जिसपे कि वो दोनों जो है उससे झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो मिस जोंग शिनयान है, वो एलएस स्टार कंपनी की मालकिन है, सीईओ है उस कंपनी की, और तुम्हारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसपे कि नन्हा जो है दोनों से बोलती कि अच्छा अगर मेरा कोई लेना देना नहीं है तो तुम दोनों जो है मुझे शादी से ऐसे उठाकर क्यों लेकर आ गए हो। तभी वो दोनों जो एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी वो बोलती कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं खुद ही जाकर पता कर लूंगी और सच जो है सबके सामने आ जाएगा। तभी वहाँ पे नन्हा जो है जिद कर रही होती है, जिसपे कि फांग जो है तुरंत ही नन्हा को पकड़कर उसके होठों पर किस कर देता है। जिसपे कि नन्हा एकदम से शॉक्ड हो जाती है, युआन भी शॉक्ड हो जाता है। नन्हा जो उसे धक्का मारते हुए उसे एक चांटा जड़ देती है। तभी वो उस पर गुस्सा करती है, उसे डांट भी लगा देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं पे युआन उसको पीछे जा रहा होता है। तभी फांग जो उसे रोकते हुए बोलता है कि जाने दो उसे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग जो है मानियांग के चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे लिन पहुंच जाती है। लिन जो है चैंग से फ्लर्ट करते हुए बोल रही होती है कि आपकी शादी काफी अच्छी तरीके से हुई, लेकिन क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। जिसपे कि चैंग उससे कहता है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप जो है फैशन डिजाइनर कंपनी की सीईओ है और मिस्टर थांग की सिस्टर भी है, आपका नाम है मिस थांगलिन। तभी वो काफी खुश होती है और बोलती है कि मैं काफी इंप्रेस हुई कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तभी यहाँ पे चैंग उससे कहता है कि मुझे जो है मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स की इन्फॉर्मेशन रखना पसंद है, क्या पता मुझे उनसे कब फायदा मिल जाए। कि तभी यहाँ पे लिन जो उससे कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों की कंपनी के बीच में जो कॉपीराइट इशू के बाद अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जिसपे कि चैंग उससे कहता है कि मिस लिन आप कौन सी सिचुएशन की होप कर रही है। तभी वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी और हमारी कंपनी के बीच में एक कोलैबोरेशन हो जाए ताकि हम दोनों के बीच में थोड़ा सा गहरा रिश्ता हो जाए। तभी यहाँ पे चैंग उससे कहता है कि सॉरी मिस लिन, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में। तभी यहाँ पे मिस लिन जो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई इसलिए तुम ये सब बातें कह रहे हो, या फिर तुम्हारी शादी के पीछे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है। जिसपे कि चैंग जो उससे कहता है कि मिस लिन आपका इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे लिन जो है एक रोज उसे देते हुए कहती है कि क्या पता एक दिन कि तुम्हारे हर एक काम में मेरा लेना देना हो जाए। वहीं पे वो रोज देकर वहां से चली जाती है। तभी वहाँ पे मानियांग भी जो है अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है। वो चैंग से कहती है कि चले। वहीं पे फिर चैंग और मानियांग जो वहां से चले जाते हैं। वहीं पे जो लिन ने उसे रोज दिया होता है वो चैंग जो है उसे फेंक चुका होता है कोने में। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मानियांग जो है नन्हा के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। तब यहाँ पे चैंग भी जो है नहा कर आ जाता है। तो मानियांग उससे बोलती है कि आज मैंने जिस लड़की को देखा वो पक्का मेरी ही दोस्त नन्हा थी। तब यहाँ पे चैंग उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तो क्या। जिसपे कि मानियांग उससे बोलती है तो क्या, तो हमें इस चीज का जो है कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, तुम मेरे लिए जो है एक मीटिंग अरेंज करवा सकते हो उसके साथ। तब यहाँ पे चैंग जो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है तो क्या, तुम सब कुछ उसे एक्सप्लेन करोगी। देखो तुम्हें जो याद होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हें जो है कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम जो है किस पोजीशन पे हो।
अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम जो है सब कुछ बर्बाद कर दोगी, एलएच कंपनी को भी, जोंग फैमिली को भी। जैसे कि उसे समझाता है कि अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम जो है एलएच कंपनी की सीईओ हो, तो तुम्हें जो है अपनी पोजीशन सिक्योर करनी चाहिए, ना कि इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात तुम्हारी दोस्त नना की, तो उसे युआन और फांग मिलकर संभाल लेंगे। वहीं पे वो उसके धीरे धीरे करीब जाता है, जिसपे कि मान्यांग जो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी चैंग जो उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात याद दिला देता हूँ कि तुम यहाँ पे जोंग शिनयान का रोल को प्ले करने के लिए आई हो, तो उसे अच्छे से प्ले करो बस। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन मुफान एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तब यहाँ पे लिन पहुंच जाती है। लिन को देखकर लिन मुफान हैरान होते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब यहाँ पे लिन उससे बोलती है कि क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ, और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल नाइट है और तुम यहाँ पे अकेले ड्रिंक कर रहे हो, तो मैं भी यहाँ पे आ गई। तभी यहाँ पे लिन मुफान उससे कहते हैं कि क्या ब्यूटीफुल नाइट। तभी यहाँ पे लिन कहती है कि हाँ ब्यूटीफुल नाइट, देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ऑलरेडी तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ और मुझे जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप रखने का। तभी यहाँ पे लिन मुफान उससे कहता है कि ठीक है, मुद्दे की बात पर आओ, आगे तुम मुझसे यहाँ पे क्या बात करने आई हो। तभी यहाँ पे जो लिन है वो काफी इंप्रेस होती है और बोलती है कि मुझे जो है तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है, तुम जो है एकदम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हो। तभी उसे कहती है कि मुझे जो है मेरी जिंदगी में चैंग चाहिए। तभी वो जो है हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें याद तो है ना आज में जोंग शिनयान और चैंग की शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तो तुम उसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तभी अब लिन कहती है कि क्यों नहीं सोच सकती मैं उसके बारे में, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और मैं जो है एक फैशन डिजाइनर कंपनी की ओनर भी हूँ। तभी यहाँ पे लिन मुफान उसे कहता है कि प्यार कभी भी क्वालिफिकेशन देखकर नहीं किया जाता। तभी अब लिन कहती है तो तुम ही बता दो कि आखिर प्यार क्या देख के किया जाता है। वहीं पे वो उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारा और मेरा प्यार को देखने का नजरिया अलग अलग है, तुमसे बहस करने से अच्छा तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। वहीं पे वो जा रहा होता तो लिन तुरंत ही उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपने खानदान की असली वारिस होने के बावजूद भी चैंग को मुझसे पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे नकली जोंग शिनयान से प्यार हो सकता है? मुझे नहीं लगता। तभी यहाँ पे वो हैरान हो जाता है। वहीं पे वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि चेयरमैन जुआंग ने तुम्हें जोंग शिनयान को लेने के लिए इटली भेजा था और तुम्हें जो है वहाँ पे जोंग शिनयान नहीं मिली थी, तुमने 2 हफ्ते तक उसे ढूंढने की कोशिश की, तो इसीलिए तुम उसे लिए बिना ही वापस आ गए। लेकिन फिर एक दिन अचानक से जोंग शिनयान आती है चैंग के साथ। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की जो जोंग शिनयान बन के रह रही है वो असली में जोंग शिनयान है, वो कोई और है। तभी यहाँ पे जो लिन मुफान होता है उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर तभी यहाँ पे लिन किसी को फोन करती है और वो चैंग और मान्यांग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे चैंग और मान्यांग जो है दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहीं पे लिन जो उनको पहले से ही कैबिन में इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पे मान्यांग की जो सेक्रेटरी होती है सारी बात बता देती है कि मैडम मिस लिन जो है कब से आपका इंतजार कर रही है आपसे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए। कि तभी यहाँ पे मान्यांग जो है लिन से बोलती है कि आप चाहती है कि मैं आपके भाई की कंपनी और हमारी कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन करना चाहती, जहाँ पे लिन बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपकी कंपनी और मेरी न्यू फैशन डिजाइनर कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन हो जाए, ताकि आपकी कंपनी 1 साल तक अपने सारी ज्वेलरी डिजाइन मुझे देगी। तभी यहाँ पे चैंग बोलता है कि मिस लिन आपको पता भी आप क्या बोल रही हैं, किसी की कंपनी के 1 साल तक सारे डिजाइन खरीदने का मतलब पता है आपको उसकी कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। तभी यहाँ पे मिस लिन बोलती है कि आप बस कीमत बोलिए, मैं आपको उसका 10% एक्स्ट्रा दूंगी। तभी यहाँ पे मान्यांग बोलती है कि मिस लिन 10% एक्स्ट्रा देना, कहीं आप हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही है। तब यहाँ पे लिन जो है मान्यांग से बोलती है कि आप बस कीमत बोलिए, आप जितनी कीमत मांगेंगे मैं उतने आपको पैसे दूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन मुफान जो अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी यहाँ पे नना जो एक फाइल लेकर पहुंच जाती है, वो लिन मुफान को फाइल देती है। तभी यहाँ पे लिन मुफान जो है नना से कहता है कि क्या तुमने सीईओ के ऑफिस में ये फाइल जमा करवाई, जिसपे कि नना बोलती है कि सॉरी बॉस मैं भूल गई। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं सेक्रेटरी को बुलवा के जो है ये भिजवा देता हूँ। तभी यहाँ पे नना बोलती है कि नहीं आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है तो मैं ही से सुधारूंगी। वहीं पे वो फाइल लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर जो है ट्विन रोजेस की पेंटिंग पे पड़ जाती है और फिर उस पेंटिंग के बारे में बात करने लग जाती है। तभी यहाँ पे लिन मुफान जो एकदम से हैरान होते हुए बोलता है नना से कि क्या तुम्हें भी पता है इस पेंटिंग के बारे में, जिसपे कि नना बोलती है कि हाँ इसे जो इस पेंटिंग को एक प्रोफेसर ने बनाया है और आर्ट यूनिवर्सिटी में मेरी फ्रेंड ने जो इस पेंटिंग को कॉपी किया है अपने फाइनल ईयर के एग्जाम के प्रोजेक्ट के लिए। कि तभी वो जो है आर्ट यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है, उसे जोंग शिनयान की सारी बातें याद आने लग जाती है और उसे जो है उस पर डाउट होने लग जाता है। कि तभी उसे जो है लिन का मैसेज आता है कि तुम जल्द से जल्द नना को जो है जोंग शिनयान के ऑफिस में लेकर आ जाओ, फिर देखो कि क्या तमाशा होता है यहाँ पर। वहीं पे लिन जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही होती है मान्यांग से, जहाँ पे मान्यांग जो है कोलैबोरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले बोलती है कि मिस लिन मैं चाहती हूँ कि आप जो है मुझे थोड़ा सा वक्त दे सोचने के लिए, मैं इतनी जल्दी जो है इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे लिन जैसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि मिस जोंग शिनयान आपको पता है एक ट्रू बिजनेसमैन कभी भी इतनी बड़ी डील साइन करने के लिए जरा भी वक्त नहीं मांगेगा, वो तुरंत ही डील को साइन कर देगा और बात खत्म करेगा।
और वैसे भी आपको पता है ना मैं कोलैबोरेशन क्यों करना चाहती हूँ, ताकि आपकी और हमारी कंपनी के बीच के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं। और वैसे भी लिन वुफान जो है मेरा काफ़ी पुराना दोस्त भी है और वाकई में मुझे उनके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ और एक कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ। तो क्यों ना हम तीनों के बीच में एक मीटिंग हो जाए। वहीं पे वो जो है अपनी सेक्रेटरी को लिन वुफान को लेने के लिए भेज देती है कि तभी यहाँ पे लिन वुफान जो है नाना के साथ आ जाता है। नाना की नज़र जैसे ही मान्यांग पे पड़ती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। वहीं पे मान्यांग भी जो है डर जाती है नाना को अपनी आंखों के सामने देखकर। तभी यहाँ पे नाना भी जो है और जोरों जोरों से उसका नाम लेकर उसे बुलाने लग जाती है, जिसपे कि मान्यांग भी जो है नाना को अपनी आंखों के सामने देखकर एकदम से घबरा जाती है। चैंग भी जो है इन दोनों को आमने सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी यहाँ पे नाना जो है मान्यांग के करीब आती है। वो जबरदस्ती उससे बोलने लग जाती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड मान्यांग हो ना, कल भी मैंने तुम्हें ही देखा था और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है, तुम तो बाहर पढ़ाई करने के लिए गई थी ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड मान्यांग हो ना। तभी यहाँ पे चैंग को जो सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आती है तो तुरंत ही नाना का हाथ पकड़कर उसे मान्यांग से दूर हटा देता है और उसे कहता है कि सारी तमीज भूल गई हो क्या, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ये हमारी कंपनी की सीईओ है जोंग शिनयान। जिसपे कि नाना एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या कहा आपने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शेन मान्यांग है। तभी यहाँ पे मान्यांग जो हिम्मत करते हुए नाना के सामने उठती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड शेन मान्यांग नहीं हूँ, मैं इस कंपनी की सीईओ जोंग शिनयान हूँ। फिर वहीं पे वो लिन वुफान को डांटते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन वुफान, ये आपकी ही नई एम्प्लॉय है ना, तो आपने इसे जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई, ये मेरे साथ ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकती है, इसे तुरंत ही यहाँ से लेकर जाइए, तमीज सिखाइए। तभी यहाँ पे लिन वुफान जो है जोंग शिनयान से सॉरी बोलता है और नाना को वहां से लेकर जा रहा होता है। नाना अभी भी अपनी बेवकूफ पंतियां कर रही होती है। वो कह रही होती है कि नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शेन मान्यांग है, मैं इसे पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकती। वहीं पे लिन वुफान जो है नाना को बाहर छोड़कर आ जाता है। फिर वो भी जो है लिन और जोंग शिनयान के साथ बैठ जाता है और फिर लिन मान्यांग से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलती है, जिस पर कि मान्यांग जो है चैंग की तरफ देख रही होती है साइन करने से पहले। तब यहाँ पे लिन जो है चिढ़ाते हुए बोलती है कि मिस जोंग शिनयान, आप इस कंपनी की सीईओ है ना, तो आप क्या सिग्नेचर करने से पहले चैंग से पूछेंगी क्या। जहाँ पे मान्यांग जो है लिन की बातों को सुनकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जा रही होती है, लेकिन वो फिर से चैंग की तरफ देखती है तो चैंग जो उसके हाथों पे हाथ रखकर उसे साइन करने के लिए बोलता है। वहीं पे फिर जब मान्यांग सिग्नेचर कर रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने जोंग शिनयान के सिग्नेचर को कॉपी करने की बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी भी वो जो है ढंग से साइन करना नहीं सीख पाई है। तभी वो जो है फिर से चैंग की तरफ देखती है और वहीं पे लिन और लिन वुफान की जो नजर है वो शेन मान्यांग के सिग्नेचर पर ही टिकी होती है। तभी वहाँ पे वो साइन नहीं कर पा रही होती है तो चैंग अचानक से खड़ा होता है और वो जो है मान्यांग का हाथ पकड़कर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाता है। फिर वहीं पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है दोनों के बीच में, तभी लिन बोलती है कि अब कोलैबोरेशन हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें जो है ज्वेलरी वेयर हाउस दिखाएं। फिर वहीं पे मान्यांग और लिन वुफान जो है वेयर हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिन जो है उससे बोल रही होती है कि मिस जोंग शिनयान, मैंने सुना है कि वेयर हाउस का जो दरवाजा है उस पर पासवर्ड लगा हुआ है और उसको सिर्फ सीईओ ही खोल सकता है। तभी यहाँ पे मान्यांग जो और भी ज्यादा घबरा जाती है, उसे लग रहा होता है कि अगर वो दरवाजा नहीं खोल पाई तो क्या होगा, कहीं वो पकड़ी ना जाए। वहीं पे चैंग ने जो है अपने दोस्त फांग को काम पे लगा दिया होता है हैकिंग की मदद से वेयर हाउस का दरवाजा खोलने के लिए। तब यहाँ पे फांग जब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो चैंग को बताता है कि बॉस, मुझे लगता है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसके लिए शायद से मुझे टाइम भी लग सकता है, जिसकी वजह से चैंग को जो है बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। वहीं पे मान्यांग और लिन वुफान और लिन जो है पहुंच जाते हैं वेयर हाउस के दरवाजे के पास। वहीं पे वेयर हाउस के सामने सिक्योरिटीज भी खड़ी होती है। तभी वो शेन मान्यांग को बताते हैं कि मैडम आपके पास जो है इस लॉक को खोलने के लिए 3 अटेम्प्ट्स होंगे, अगर वो तीनों ही अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं तो इसकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा हाई हो जाएगी और पुलिस को भी जो है पता चल जाएगा कि किसी ने जो है वेयर हाउस का दरवाजा बार बार खोलने की कोशिश की है। कि तभी वहाँ पे लिन जो है मान्यांग से कहती है कि मिस जोंग शिनयान, आप इस कंपनी की सीईओ है ना, तो आप इस दरवाजे को खोलने के लिए इतना सोच क्या रही है, खोलिए ना। वहीं पे मान्यांग डरते हुए वेयर हाउस के दरवाजे के सामने बढ़ती है और पासवर्ड डालने की कोशिश करती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस वीडियो की और इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।